यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा महान, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सच्चा नाम यीशु नाम, अच्छा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, अच्छा नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। नामः येसुस, नामः येसुस, नामः येसुस, नामः येसुस, नामः येसुस, नामः येसुस की जय। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम जो जिंदगी देता है, यीशु नाम में जीवन है, और वो जिंदगी आज आपके और मेरे अंदर है, हमारे Amen. भीतर है। Amen. हालेलुया। वो हालेलुया। जीवन सब कुछ को संभालने की सामर्थ रखता है, वो जीवन सब कुछ को पूरा करने की सामर्थ रखता है। आमेन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। उस नाम से आज हम भक्ति करते हैं। वो नाम आज पिता के समक्ष जो एक सुगंधित द्रव्य के समान है, वो नाम आज पिता ने हमें दिया है। जब हम उस नाम से भक्ति करते हैं, हमारी हर दुआ, हमारी हर प्रार्थना, हमारी हर स्तुति, हमारी सारी आराधना, हमारे सारे धन्यवाद की भेंट, सब कुछ पिता के सामने ग्रहण योग्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपने प्रेम का घर बनाया। यीशु पिता का प्रेम है, और परमेश्वर आपने हमें अपने प्रेम का घर बनाया। यीशु पिता की बुद्धि है, आपने हमें अपनी बुद्धि का घर बनाया। हम धन्यवाद देते पिता आपको कि आज हम आपकी उपस्थिति से भरे गए हैं, हम भरे जा चुके हैं। हम आज भीतर से खाली नहीं है। आज हम आपकी उपस्थिति, जहां भी हम जाते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ वहां जाती है। Amen. और लोग भी जान जाते हैं वो परमेश्वर जो आज हमारे अंदर रहते हैं, Yes. हमारे भीतर की शांति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा। Amen. आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मेरा दिल बना यीशु का सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे दिल में यीशु विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे दिल में यीशु विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशु आ,
खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है बचाई। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी। यीशुआ मसीहा मसीहा मेरे साथ रहता। मसीहा मेरे दिल में रहता। मसीहा मुझे प्यार करता। मसीहा मुझे प्यार करता। आमेन, हालेलुया। सच में मेरा दिल यीशु का सिंहासन, मेरी आत्मा यीशु का आसन, मेरे दिल में यीशु विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। आमेन। यीशुआ यीशु का नाम है। जब हम कहते हैं यीशुआ यीशुआ, तो हम ये नहीं कहते कि यीशु आ मेरे दिल में, हम यीशुआ का नाम पुकार रहे होते हैं। यीशु का नाम यीशुआ है, यीशुआ से यीशु आया है। तो हम जब कहते हैं यीशुआ यीशुआ, तो हम यीशु का नाम, उस नाम की स्तुति करते हैं, उस नाम की आराधना करते हैं। आमेन। जिस नाम ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए अपना लहू बहाया। हालेलुया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर का जीवन पा लिया है। आमेन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें साथ साथ रखा है पिता, ताकि हम साथ साथ बढ़ें, हम साथ साथ सीखें परमेश्वर। पिता, हर व्यक्ति जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन लाइव है या बाद में भी जुड़ेगा, परमेश्वर इन सब के मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से। इन सब को अपने समझ, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा अपनी पहचान में दे। मसीह का प्रकाशन इनके हृदयों में दे पिता, ताकि पिता ये सच्चाई को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। परमेश्वर सुसमाचार आज इनके हृदयों में बसने पाए पिता। ये आज आपकी सच्चाई को ग्रहण करे परमेश्वर। हम सब की मदद करें, मेरी भी मदद करें परमेश्वर। आपकी इच्छा, योजना और उद्देश्य हमारे द्वारा, हम में से होकर, हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अनुग्रह से आज आप पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सोच समझ, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सब कुछ को बहुत अच्छा और सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये प्यारा नाम दिया, ताकि इस नाम के द्वारा हम पिता की बातों को जान सके। इस नाम के द्वारा हम पिता के प्रेम को जान सकें। इस नाम के द्वारा पिता की बुद्धि को जान सकें। आमेन। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज फिर से हम ऑनलाइन हैं और फिर से हम परमेश्वर की बुद्धि की चर्चा कर सकते हैं, परमेश्वर की बुद्धि की बातों को कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर की जो हम वचन की बातों को जो हम सीख रहे हैं लास्ट 2 हफ्ते से, और शायद आज ये तीसरा बुधवार है, कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में रिसीव करें। क्योंकि अब हम शारीरिक नहीं, अब हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हम आत्मिक जन हैं। केवल आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में रिसीव कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब आत्मिक जन हैं तो हम परमेश्वर के बुद्धि के चलाए से चलें। 2 बातें हैं कि अब हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक जन हैं, और दूसरा हम इस संसार के ज्ञान के चलाए से नहीं चलते, अब हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि रखी है हमारे लिए, और परमेश्वर की इच्छा है कि वो हम पर उन बातों को प्रकट करें जो उन्होंने हमारे लिए, अपने प्रिय जनों के लिए, अपनी प्रिय संतानों के लिए हमारे लिए तैयार करके रखी हैं पहले से ही। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब इस धरती पर हैं,
जब हम चारों तरफ कलेश कलेश, अनसर्टेनिटी, हम सब इस तरफ चारों तरफ देख रहे हैं, है ना, हमें हर दिन फिक्र, हर दिन चिंता, हर दिन स्ट्रेस होता है कि पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा, तो हम केवल शांति परमेश्वर की बातों से प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे भले के लिए, हमारी अच्छाई के लिए जो बातें रखी हैं वो बातें हम पर प्रकट करें। आमीन। और पहला कुरिन्थियों 2:9 हम 2 हफ्ते से देख रहे थे कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। और जो वो बातें जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, कभी किसी के दिल में भी नहीं उतरी हैं, परमेश्वर चाहते हैं वो बातें अभी तक मतलब आज के दिन तक कोई भी संसार का मनुष्य अपने ज्ञान से उन बातों को जान नहीं सकता और अभी तक भी जानता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के निकट मूर्खता है। क्योंकि 5 सेंसेस जो संसार के लोग हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने 5 सेंसेस के द्वारा परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये टेंडेंसी होती है लोगों की, वो बोलते कि नहीं, जब तक मैं अपनी आंख से देख नहीं लूंगा, जब तक मैं अपने कान से सुन नहीं लूंगा, जब तक मैं सूंघ नहीं लूंगा, मैं स्पर्श नहीं कर दूंगा, मैं उसे खुद अनुभव नहीं करूंगा अपने अपने फीलिंग्स के द्वारा, मैं तब तक नहीं विश्वास करूंगा। तो जो संसार के व्यक्ति लोग हैं, शारीरिक जन हैं, वो हमेशा अपनी पहले 5 सेंसेस अपने इंटेलेक्चुअल के द्वारा और अपनी फीलिंग्स के द्वारा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं समझ सकते। परमेश्वर की बातों को हम अपने इंटेलेक्ट के द्वारा और अपने फीलिंग्स के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकते। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 2:9 कहता है जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। आमेन, आमेन। और परमेश्वर ये बातें अपने आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ, मैं आज भी बोलना चाहूंगी कि जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और जो कुछ उन्होंने क्रूस पर, परमेश्वर ने जो उद्धार का काम पूरी मानव जाति के लिए जो क्रूस पर पूरा कर दिया है, जब कोई व्यक्ति उस कार्य पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर से उनका आत्मा गिफ्ट में पाता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को अपना पवित्र आत्मा गिफ्ट में देते हैं, और फिर जब वो आत्मा अंदर हमारे भीतर आ जाता है, तो हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की चीजों को जो उन्होंने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं, तो ही हम परमेश्वर की चीजों को अपने अंदर हम ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो संसार के लोग, जो संसार के व्यक्ति जो केवल धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आउटवर्डली रिलीजियसली चीजों को करने वाले लोग हैं, भले ही वो क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन क्यों ना फॉलो कर रहे हो, अब बाहरी तौर पर, शारीरिक तौर पर अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आपके पास जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आपके पास जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वचन ऐसा ही कहता हमें कि परमेश्वर की बातों को हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का मन कौन जानता है? मनुष्य जानता है। मनुष्य के भीतर गहरे में, मनुष्य के मन में, दिल की गहराई में जो बात है, बाहरी मनुष्य, बाहर का कोई भी मनुष्य उसे जान नहीं सकता, केवल वो मनुष्य जानता है। मनुष्य का अपना मन जानता है उसे। तो ऐसे ही परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के हृदय की बातों को जान सकता है। तो परमेश्वर अपनी बातों को, परमेश्वर अपने जो उन्होंने हमारे लिए तैयार करके रखे, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं, हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले, हमें अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करने वाले पिता हैं, और वो चाहते हैं कि हम उन बातों को जो उन्होंने हमारे लिए, अपनी संतानों के लिए जो तैयार करके रखी है, वो हम पर प्रकट करें। तो अगर आप इस धरती पर एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं, आप इस धरती पर एक
एक शांति का जीवन जीना चाहते हैं, आप आजादी का जीवन जीना चाहते हैं आप इस धरती पर, तो आप जब तक पवित्र आत्मा नहीं पा लेते अपने भीतर, तब तक परमेश्वर की बातों की समझ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की बातों को तभी समझ पाता है जब उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने योग्य हो जाते, क्योंकि अब आप ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं है, अपनी बाहरी सेंसेस पर निर्भर नहीं है। अब परमेश्वर का आत्मा आप पर जब आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं, परमेश्वर अपनी बातें आप पर रिवील करते हैं, तो क्योंकि अब आप एक आत्मिक जन है और आपके अंदर क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, तो आप परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में समझ सकते हैं और आप उन बातों को रिसीव करते हैं। आमेन। तो इसीलिए आपको अगर आप चाहते हैं कि जो चीजें अभी तक दुनिया ने सुनी नहीं, देखी नहीं है, आपके या किसी के भी दिल में भी नहीं उतरी हैं, अगर आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की चीजों को जो उन्होंने आपके लिए तैयार की हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और परमेश्वर की चीजों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आमेन। और हमने देखा था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि है, जिसके द्वारा परमेश्वर हम पर अपनी बातों को रिवील करते हैं। यीशु मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि है। आमेन। क्रूस पर जो यीशु ने परमेश्वर का कार्य पूरा किया, वो परमेश्वर की बुद्धि को दिखाता है। तो जैसा कि अभी मैंने वचन पढ़ा कि जो बात आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं उतरी, वो क्या था? वो जो क्रूसीकरण था प्रभु यीशु मसीह का, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर जाना, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, हमारे संपूर्ण हमेशा के जो पाप थे, हमारे सारे पाप पिता ने यीशु की देह पर डाल दिए और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपनी देह पर ले लिया। ये परमेश्वर की अगम्य बुद्धि ने ये कार्य किया। कोई व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता अपने ज्ञान के द्वारा, जब तक पवित्र आत्मा उस पर इसे प्रकट ना करे। तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि हमारे संपूर्ण पापों की कीमत वो चुकाए। बाइबल कहती है कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर वो तीसरे दिन मरकर जी उठे। और जब यीशु क्रूस पर गए तो हम भी आत्मिक क्षेत्र में यीशु के साथ थे। जब यीशु गाड़े गए तो हम भी, पूरी मानव जाति भी यीशु के साथ कब्र में दफन हुई। और जब यीशु मरकर जी उठे तो हम भी यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, हम भी यीशु के साथ ऊंचे पर उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर बिठाए गए, तो हम भी यीशु के साथ पिता के दाहिने हाथ पर बिठाए गए। और वहां वचन कहता है कि हम यीशु के साथ संगी वारिस ठहरे हमेशा के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, वचन में लिखा है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। वो लोग जो क्रूस के इस कार्य पर विश्वास नहीं करते, वो खुद परमेश्वर की बुद्धि का इनकार करते हैं। और परमेश्वर की बुद्धि ही है जो हमें जीवन के मार्ग पर लेकर चलती है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का क्रूस जो है, पर वो परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर का जो क्रूस है वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे जाने जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया। यीशु आए, वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, ताकि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो इस जगत में, बल्कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर का कार्य है जो हम देखते हैं, परमेश्वर की बुद्धि है कि जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया। और हम वचन में देखते हैं कि यीशु, पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है कि उसी की ओर से, वचन में उसके ऊपर आयतों में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने इस जगत से नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया। परमेश्वर ने इस जगत से उन्हें चुन लिया जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं में करती है, ताकि जो कुछ अपने आप को समझते हैं, जो कुछ हैं, वो लज्जित हो। तो परमेश्वर ने क्यों मूर्खों को चुना, क्यों नीचों को चुना, क्यों तुच्छों को चुना, क्यों ऐसे लोगों को चुना परमेश्वर ने?
जो बहुत बलवान नहीं है, जो बहुत ज्ञानवान नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर को आपकी और मेरी समझ नहीं चाहिए, जो शारीरिक समझ है। परमेश्वर को आपका ज्ञान नहीं चाहिए जो आपने इस संसार में प्राप्त किया है। परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि व्यक्ति केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आए, और जब वो आता है तो परमेश्वर उसे अपना आत्मा दान में देते हैं, आत्मा गिफ्ट में देते हैं। और जब परमेश्वर अपना आत्मा गिफ्ट में देते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के हृदय में अपनी बातों को प्रकट करते हैं। और वो व्यक्ति के अंदर, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा है, इसीलिए वो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और परमेश्वर अपनी गूढ़ी गहरी बातों को, जो परमेश्वर ने इस संसार के हाकिमों से छिपा कर रखी हैं बातें, परमेश्वर वो बातें उस व्यक्ति के जीवन में रिवील करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में उसका प्रकाशन देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो नहीं चाहते कि हम इस धरती पर बोझिल होकर, बोझ लेकर चले। इसीलिए उन्होंने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं हम सबको, चाहे वो कोई मूर्ख हो, चाहे वो कोई नीच हो, चाहे वो कोई तुच्छ जाना जाता हो, चाहे दुनिया उसकी, जो उस व्यक्ति की गिनती फेलियर में, मूर्खता में, किसी भी चीज में करती हो, पर परमेश्वर सबको इनविटेशन देते हैं। क्योंकि आगे लिखा है, जैसा मैंने बोला, 1 कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। तो उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से ही आज हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर ने हमारा जीवन मसीह में रखा है। परमेश्वर ने जब हमें बुलाया और हमने उनकी पुकार को, उनके प्रपोजल को जब हमने जाना, हमने सुना, हमने उनके प्रपोजल को यस कहा, तो परमेश्वर ने हमें ये हमारा जीवन यीशु में रख दिया। और वचन हमें बताता है कि यीशु में ही आज हमारी बुद्धि है, यीशु में ही हमारी धार्मिकता है, यीशु में ही हमारी पवित्रता है। आगे लिखा है 31 में, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो केवल प्रभु में घमंड करे। तो इसीलिए जब नीचों को, तुच्छों को और जो लोग जिनकी गिनती कुछ नहीं है में की जाती है, तो जब वो लोग बुलाए जाते हैं, जब वो लोग आते हैं, तो वो जानते हैं, वो अपने ऊपर घमंड नहीं करते, अपने ज्ञान पर, अपनी एबिलिटी पर, वो किसी भी चीज पर घमंड नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी बैकग्राउंड से भी आते हैं, लेकिन जब एक बार वो परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तो वो ये जानते हैं कि मेरे पास घमंड करने को कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें दिखाता है कि बिना उनके वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो घमंड करे, परमेश्वर कहते हैं वो केवल प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। क्यों प्रभु में घमंड करे? कुलुस्सियों 1:16-17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिखा है कि वो यीशु जो है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का ही प्रतिरूप है। वो परमेश्वर जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह उस अनदेखे अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिसने यीशु को देख लिया, उसने पिता को देख लिया, उसने परमेश्वर को देख लिया। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। और इसीलिए आगे लिखा है, और सारी सृष्टि में वो पहलोठा है। सारी सृष्टि में यीशु के लिए लिखा गया वो पहलोठा है। क्यों पहलोठा लिखा गया? क्योंकि सृष्टि की नींव, मैं आगे आपको बताऊंगी, सृष्टि की नींव परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा रखी गई है। तो यीशु सारी सृष्टि में पहलोठे हैं, और क्योंकि सृष्टि की नींव जो है वो यीशु के बुद्धि के द्वारा रखी गई है। 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। आमेन। क्योंकि यीशु के द्वारा ही सारी सृष्टि की सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हुई हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार,
सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमेन। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। आमेन। तो यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है, क्योंकि लिखा है सब वस्तुएं उसी के, सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी के द्वारा हुई है, चाहे वो स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हुई हो, अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमेन। तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया है और यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है। नीति वचन 4:3 में लिखा, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए आपके और मेरे जीवन में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है जब आप यीशु के क्रूस के पूरे कार्य को अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तो आप परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं। और जब आप परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सब किसी भी चीज की आपको घटी नहीं होती, क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के बुद्धि का आत्मा प्राप्त करे। हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा हो, और पवित्र आत्मा को अपने भीतर प्राप्त रखना एक बात है। जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर आप प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा को अपने अंदर प्राप्त करना एक बात है, और पवित्र आत्मा दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा का आप में होना और आप में से वो बुद्धि का आत्मा बहना। परमेश्वर की बुद्धि, पवित्र आत्मा कौन है? वो बुद्धि का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन, अपने हृदय में प्राप्त करना एक बात है, और पवित्र आत्मा का, बुद्धि का आत्मा आपके भीतर से होकर बहना, ये दूसरी बात है। तो हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा तो है। हर विश्वासी जो भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वो पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा अपने हृदय में उसी क्षण दान के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर रिसीव कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से बहना, वो बुद्धि हमारे जीवन से बहनी दूसरी बात है। और जब ऐसा होता है आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर की बुद्धि आप में से प्रबल होकर वो बुद्धि बहती है, तो वो सब कुछ को संभाल सकती है। जब परमेश्वर की बुद्धि आप में से बहती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है आपकी जिंदगी में जिसका हल परमेश्वर की बुद्धि के पास ना हो। ऐसे कोई हालात नहीं है जिसका हल परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा निकाला ना जा सकता हो। तो कुछ भी आपकी जिंदगी में आपके रास्ते में आता है, अगर परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा आप में कार्य कर रहा है, आप में से बहता है, तो वो सब कुछ को संभाल लेता है। कैसी भी चुनौतीपूर्ण आपके जीवन में हालात क्यों ना हो, वो सब कुछ को आपको भी संभाल लेता है, उन हालातों को भी संभाल लेता है। और जैसे ही परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर से बहती है, वो जो चुनौतियां हैं आपके जीवन में के समक्ष आती हैं, आपके रास्ते में आती हैं, वो सब ध्वस्त होकर गिर जाती हैं, वो हार जाती हैं और आप विजय में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:25 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर वैसे तो मूर्ख हो नहीं सकते कभी भी, पर लिखा है कि अगर ये कहा भी जाए कि परमेश्वर की मूर्खता भी है किसी चीज में, तो लिखा है क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। मनुष्य के ज्ञान से बढ़कर है परमेश्वर की मूर्खता। तो इस संसार में लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किए हुए, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त किए हुए हो सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जरूरी नहीं है कि उनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि हो। हालेलुया। हो ये नहीं हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आप प्राप्त कर लेते हैं, पर परमेश्वर की बुद्धि के बिना उस ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं हो सकता आपकी जिंदगी के अंदर। तो आप देखें, कई बार मेरे अंदर ये विचार आता है कि डॉक्टर्स हर उस पेशेंट को मना करते हैं स्मोकिंग के लिए। अगर कोई आता है कि जी मैं, पूछते हैं आप स्मोकिंग करते हैं, तो बोलते नहीं, सिगरेट पीना आपके लिए बहुत हानिकारक है, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और वही डॉक्टर, जबकि वो उनको इतना ज्ञान है, उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, उन्होंने सब किया है, तो वो खुद वही सिगरेट पीते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आपके पास बुद्धि भी हो उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए। तो इसलिए बुद्धि को प्राप्त करना, बुद्धि को प्राथमिकता देना हमारे लिए सबसे जरूरी है। आमेन। तो इसीलिए आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आपके जीवन में अगर चुनौतियां आती हैं, अगर आपके जीवन में कठिन समय आते हैं, अगर आपके जीवन में आपको अपने घर के लिए, परिवार के लिए आपको कोई डिसीजन लेने हैं, या कोई भी आपको लगता है कि कोई क्या हल निकाला जाए, क्या किया जाए, तो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आपके सामने रास्ते खुलते हैं। तो परमेश्वर की बुद्धि ही है जो आपको प्राप्त करनी है और आपके जीवन में उसे आपको प्राथमिकता देना है। जब आप बुद्धि को ऊंचा उठाते हैं तो बुद्धि आपको ऊंचा उठाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 के 7 से 8 में लिखा है, परमेश्वर यहाँ पर इस वचन में बुद्धि को एक स्त्री के तौर पर वर्णित करते हैं। वहां लिखा है कि यदि तुम बुद्धि को गले लगाओगे तो वो तुम्हें बढ़ाएगी और तुम्हें महिमा दिलाएगी। लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर। किसकी? बुद्धि की बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, किससे? बुद्धि से। जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। आमेन। तो आपको इस संसार के ज्ञान, इस संसार की समझ, इस संसार की किसी भी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक उत्तम मार्ग रखा है, एक बेहतर मार्ग रखा है, एक अच्छा मार्ग रखा है आपके लिए। क्या रखा है? कि बुद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न कर। किसके लिए यत्न कर? बुद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। बुद्धि की बढ़ाई कर, वो तुझे बढ़ाएगी। किसकी बढ़ाई कर? बुद्धि की बढ़ाई कर, तो वो तुझे बढ़ाएगी, और जब तू उससे लिपट जाए तो वो तुझे महिमा दिलाएगी। आमेन। हालेलुया। तो लोग आज बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लोग दूसरों की चापलूसियां करते हैं। लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, एफर्ट डालते हैं, अपनी बहुत कोशिशें करते हैं। तो इस संसार की प्रणाली ऐसी ही है। इस संसार का जो तरीका है काम करने का, वो ऐसा ही है। एक दूसरे की चापलूसी करते चले जाओ, क्योंकि आगे बढ़ना है आपको। तो खुद को यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, खुद को थकाने की, खुद कठिन परिश्रम करने की, खून पसीना बहाने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने ऑफिस में अपने बॉस की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एथिक्स और अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, जो बहुत लोग करते हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लोग अपने एथिक्स के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनको लगता है कि जब तक ये नहीं करेंगे हम बढ़ नहीं सकते हैं, हम जब तक ये नहीं करेंगे हमारी उन्नति नहीं होगी। तो पर जब आप परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा चलाए चलते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, आपको दूसरों की चापलूसी नहीं करनी पड़ती। आप बोल्डली आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की समझ के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। तो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक उत्तम मार्ग रखा है। हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक उत्तम मार्ग रखा है, और वो कौन सा है? वो मार्ग बुद्धि है। आमेन। उस मार्ग का नाम क्या है? बुद्धि है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी विजडम, अपनी बुद्धि रखी है। जो बात आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी हैं, परमेश्वर ने वो बातें हमारे लिए तैयार करके रखी हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं, ये परमेश्वर की बुद्धि है, ये परमेश्वर की विजडम है, जो परमेश्वर ने संसार के हाकिमों से छिपा कर रखी है। यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है, और बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पर निर्भर हैं। अब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी अच्छी सेहत खर्च कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी सारी सेहत खर्च कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, और फिर बाद में अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं वो सेहत को वापस लाने के लिए। तो ये कोई समझदारी नहीं है, ये सही नहीं है।
तो परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं कि हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चले और हर चीज को हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ऑर्गेनाइज करें। हमारा जीवन परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ऑर्गेनाइज हो। हम जैसा परमेश्वर की बुद्धि हमें सिखाती है हम उसके अनुसार चले। आमेन। वचन में लिखा है नीति वचन 10:4 में, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो यहाँ पर वो जो वचन यहाँ कह रहा है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। तो यहाँ काम करना जो है वो थकना और कड़ी मेहनत करना नहीं है। जो यहाँ काम करना लिखा गया है कि उस हद तक करना कि बस हो जाए, इंसान इतना थक जाए, इतना कड़ी मेहनत करे। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन पर है। परमेश्वर वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसीलिए यूसुफ एक सफल व्यक्ति था। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की बुद्धि आपके साथ है, वो आपको सफल बनाती है। यीशु परमेश्वर की बुद्धि है, वो आपको सफलता देते हैं। तो आपको कड़ी मेहनत इस हद तक नहीं करनी कि आप थक कर चूर होकर घर आए अपने। आप समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर जो लिखा है कि जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो यहाँ कामकाज, कड़ी मेहनत और पसीना बहाने की और थक कर चूर हो जाने की बात वचन नहीं कर रहा कि आप इतना थक कर चूर हो जाएं कि अपनी फैमिली के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। हालेलुया। आपके परिवार के लिए आपके पास टाइम ना बचे, आपके पास प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या आपके पास प्रभु के घर जाने के लिए, परमेश्वर के घर जाने के लिए, चर्च जाने के लिए आपके पास टाइम ना बचे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो आते हैं प्रभु के पास तो परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में सारे हालात अच्छे कर देती है, सारे हालात बदल देती है परमेश्वर की ब्लेसिंग उनकी लाइफ में, और वो अपने जीवन में बढ़ने लगते हैं। जैसे वो अपने जीवन में बढ़ने लगते हैं तो उनका जीवन, फिर वो देखते हैं कि अब उनके पास समय नहीं है, अब इतना काम आ गया उनके पास, इतना काम आ गया उनके पास, उनके पास समय नहीं बचता, और वो उस धन कमाने में इतना अधिक अपने आप को व्यस्त कर देते हैं। ना उनके पास परिवार के लिए समय होता है और ना उनके पास प्रभु के लिए समय होता है। उनके पास प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या परमेश्वर के घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं बचता, चर्च जाने के लिए समय नहीं बचता। तो परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहते कि ऐसा कामकाजी हो आप। कामकाज करने का मतलब ये नहीं है। कामकाज करने का, काम करने का अर्थ है परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा काम करना। आमेन। परमेश्वर की बुद्धि काम करती है आपके अंदर। आप ऐसा नहीं होते कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ओवर टाइम कर रहे हैं। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप लगातार ओवर टाइम कर रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपके पास रात को घर लेट आ रहे हैं, सुबह अर्ली आप निकल के जा रहे हैं हर समय। जैसा मैंने भी बोला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत खर्च कर देते हैं धन कमाने के लिए, और बाद में वही जो धन कमाया उस धन को, उस सेहत को वापस लाने में खर्च करते हैं। तो ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के बुद्धि के चलाए से चले, और परमेश्वर की बुद्धि होना ही आपके जीवन में जब होती है तो आप सही तरीके से काम करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम अपने हाथों के द्वारा कार्य करें, हम मेहनत करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार को निग्लेक्ट करें और आप परमेश्वर के में बढ़ने को, अपने आप को उसकी वचन को सीखने के लिए आपके पास टाइम ना बचे। तो ये आपको खुद समझने की जरूरत है इस सच्चाई को। हालेलुया। आप जिस भी हालात का सामना करते हैं उन सब हालातों के लिए परमेश्वर के पास बुद्धि है आपके लिए, ताकि आप उन हालातों में से उभर कर बाहर आ सकें। तो इसीलिए आपको आने वाले कल में ऐसा, जैसा मैं हर बार, मेरा पसंदीदा वचन है, परमेश्वर बोलते हैं जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें केवल मैं जानता हूँ, और वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की हैं, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर की कल्पनाएं आपके विषय भले की और अच्छे के लिए हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते आप तेज भागे। परमेश्वर चाहते आप उनके आत्मा के द्वारा चलें, आप उनके आत्मा के चलाए से चलें। परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में सब कुछ को संभाल सकती है, हर चीज को संभाल सकती है, इसीलिए हम उससे तेज ना भागे। आमेन। और बिना तनाव के, बिना चिंता के
बिना पसीना बहाए हुए परमेश्वर हमें उत्तम सफलता प्रदान करते हैं। वो सफलता जो आप अपने कड़ी मेहनत और खून पसीने के द्वारा, तनाव के द्वारा कभी नहीं पा सकते। थोड़ी शायद आप पा लें, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, परमेश्वर की बुद्धि ने आपके लिए रखी है, वो सफलता आप अपनी मेहनत से नहीं पा सकते। आमीन। हमारे आज जवान बच्चे जो इस संसार में हैं, उन सबको भी परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। इसीलिए हम आज पेरेंट्स को सबसे पहली चीज जो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के जीवन में करनी चाहिए, अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उन्हें परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर की बुद्धि ही ऐसी है। आज इतना कंपटीशन, इतना कंपैरिजन आज बच्चों में है कि अगर आज आप गॉडली पेरेंटिंग नहीं करेंगे, आज अगर अपने बच्चों को आप प्रभु में नहीं बड़ा करेंगे, तो बहुत चैलेंज है बाहर, बहुत टेम्पटेशन है बाहर, बहुत मतलब बच्चों को नहीं पता, सही और गलत नहीं पता, और दुष्ट उन बच्चों के मन में जो विचार डालता है या जो बातों के साथ खेलता है उनके मन के अंदर, बच्चों को नहीं उसको डिफरेंशिएट करना आता। पर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परमेश्वर से बुद्धि अपने लिए भी मांगने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि बच्चे प्रतिदिन अपने लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उन्हें बाहर जब संसार में वो होंगे, उनको परमेश्वर की बुद्धि संभालेगी, परमेश्वर की बुद्धि उन्हें गाइड करेगी। तो अपने बच्चों के लिए अगर आप सबसे पहली चीज जो उनके भले के लिए कर सकते हैं, आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि उनको प्रतिदिन परमेश्वर से उनकी बुद्धि को मांगना है। आमीन। और प्रतिदिन परमेश्वर की बुद्धि जब वो अपने लिए मांगेंगे तो सच में आप उनके जीवन में बदलाव को देखेंगे। तो बच्चे अपने आप से नहीं समझते उन चीजों को, अपने आप से नहीं जानते। संसार के जो लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वो परमेश्वर की बुद्धि भी उनके अंदर नहीं है, तो वो नहीं समझते हैं। और कभी कभी तो पेरेंट्स भी कि नहीं, बच्चे बाहर वाले बच्चे जो हैं उनके पास सब कुछ है, हमारे बच्चों के पास भी ये सब कुछ होना चाहिए। मैं ये बात बड़े अच्छे से समझती हूँ कि जब आप परमेश्वर से धन मांगते हैं, धन मांगने से पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगे। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा धन है, आपने बहुत धन कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, पर आपके पास अगर बुद्धि नहीं है, तो आपके पास वो धन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ज्यादा दिन बना नहीं रहेगा। पर अगर आपने परमेश्वर से पहले बुद्धि को प्राप्त किया, तो वो धन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों के लिए भी, खुद भी बुद्धि के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, और आपको अपने बच्चों को भी बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि मांगना सिखाने की जरूरत है, ताकि वो उन चीजों को वैल्यू करें जो उनके पास आज हैं, ताकि वो उन चीजों की समझ प्राप्त करें जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। वो वर्ल्डली चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट ना हो, वो वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ना भागें। तो जब उनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होगी, तो उनके जीवन में परमेश्वर की समझ भी होगी। हालेलुया। तो लूका 2:51 और 52 में लिखा है कि वचन हमें बताता है कि बालक यीशु बुद्धि और डील डॉल में, ये प्रभु यीशु मसीह जब अभी जवान थे, जब छोटे थे, तब की बात कर रहे हैं कि बालक यीशु बुद्धि और डील डॉल में और मनुष्य व परमेश्वर के फेवर में बढ़ता चला गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है बुद्धि में, डील डॉल में, मनुष्यों के फेवर में और परमेश्वर के फेवर में प्रभु यीशु मसीह बढ़ते चले गए। आगे लिखा है तब वह उनके साथ गए। प्रभु यीशु के लिए लिखा है किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। तब वह अपने माता पिता के साथ गए और नासरत में आए और उनके वश में प्रभु यीशु मसीह रहे, और यीशु की माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। आमीन। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। आपने यहाँ देखा, यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ घर गए। कहाँ गए? अपने माता पिता के साथ घर गए, यानी कि उनके अधीन हुए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ घर वापस गए और उनके अधीन हुए। आज बच्चे
और आज विश्वासी भी मैं कहूंगी ऐसे हैं जिन्हें ये एहसास करने की जरूरत है, एहसास करना अच्छा उनके लिए, उन लोगों के लिए जो ये एटीट्यूड रखते हैं कि जैसे कि आई नो समथिंग, आई हैव समथिंग, आई एम समथिंग, अपने लिए ये एटीट्यूड होता है, आई नो एवरीथिंग, ये एटीट्यूड होता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे। आज बच्चे जो हैं या जवान जो हैं उनका भी एटीट्यूड रहता है, अरे हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें सिखाने की, हमें मत बताया करो, हमें अकल नहीं है क्या, हम सब जानते हैं। अपने माता पिता को वो बोलते हैं, वो अपने माता पिता को मुंह नहीं खोलने देते, अपने पेरेंट्स को मुंह नहीं खोलने देते। बच्चे वो ये ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। पर लिखा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब वहां से घर गए तो कैसे गए? अपने माता पिता के साथ गए, उनके अधीन होकर गए। और लिखा है यीशु बुद्धि में, डील डॉल में, और यीशु मनुष्यों के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। कैसे बढ़ते चले गए? क्योंकि वो अपने माता पिता के सबमिशन में रहे। हालेलुया। जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि के, परमेश्वर के सबमिशन में नहीं आता, तब तक वो परमेश्वर की बुद्धि में नहीं चल सकता। हम जब परमेश्वर के सबमिशन में आते हैं, हम जब अपनी अथॉरिटी के सबमिशन में आते हैं, अपने पेरेंट्स के सबमिशन में आते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में काम करती है। तो हमें ये एटीट्यूड रखने की जरूरत नहीं है, या बच्चों को भी ये समझने की जरूरत है कि उन्हें सब कुछ नहीं पता होता। माँ बाप परमेश्वर को बेहतर सुन सकते हैं, तो माँ बाप क्योंकि परमेश्वर को बेहतर सुन सकते हैं, इसीलिए बच्चों को अपने पेरेंट्स के अधीन रहने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर को सुन सकते हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सकते हैं। माँ बाप से बढ़कर अपने बच्चों का भला और कोई नहीं जानता और कोई नहीं चाह सकता। माँ बाप हर समय अपने बच्चों के विषय में ही सोचते हैं और अपने बच्चों के लिए ही हैं। तो बच्चों को अपने माँ बाप के अधीन रहने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की बुद्धि उनके जीवन में काम कर सके। तो बच्चों को सब कुछ नहीं पता होता, और शैतान, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, तो शैतान उन्हें बहका सकता है, उनके मन में गलत विचार डाल सकता है। तो अगर बच्चे माँ बाप के अधीन रहते हैं तो दुष्ट को मौका नहीं मिलता। ऐसे ही जब लोग अगर चर्च में आते हैं, तो रेगुलर अगर आते हैं, तो अगर पूरा सप्ताह कोई किसी प्रकार का झूठ या धोखा शैतान ने मन में क्रिएट किया भी होता है, तो जैसे वो चर्च आते हैं और परमेश्वर के वचन के सबमिशन में आते हैं, तो क्या होता है? शैतान का झूठ और धोखा पूरी तरह से टूट जाता है। पर जब व्यक्ति के पास समय ही नहीं है, व्यक्ति अपना कड़ी मेहनत करने में लगा है, ओवर टाइम करने में लगा है, घर भी बड़ी मुश्किल से आने का समय मिलता है, खाना खाने का समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, तो आप सोचिए उस घर की कंडीशन क्या होगी, उस घर की हालत क्या होगी। तो इसीलिए जब बच्चे माँ बाप के सबमिशन में रहते हैं, तो ही वो परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ते हैं। आमेन। और हम भी जो विश्वासी हैं, जब हम परमेश्वर के सबमिशन में रहते हैं, तो ही हम परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ते हैं। आमेन। और हकीकत में आप ये देखिए, सचमुच में अगर कोई सब कुछ जानता था, वो कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह थे। आज बच्चे बोलते हैं, अरे मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, जबकि ये उनका रॉन्ग एटीट्यूड है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। और जो सब कुछ जानता था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सब कुछ यीशु से उत्पन्न हुआ, सब चीजों की सृष्टि यीशु के द्वारा बनाई गई। यीशु सब बातों में उत्तम है, सब बातों में श्रेष्ठ है, सब कुछ यीशु के द्वारा यीशु के लिए बनाया गया। तो भी यीशु अपने पेरेंट्स के सबमिशन में रहे, तो भी प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे। क्योंकि जब आप अपने माता पिता के अधीन होते हैं, तो आप बुद्धि में बढ़ते हैं, आप समझ में बढ़ते हैं, आपको परमेश्वर ब्लेस करते हैं, आशीष आती है, आप परमेश्वर के और इंसानों के फेवर में बढ़ते हैं। आमेन। आप डील डॉल में भी बढ़ते हैं, तो लोग आपके जीवन से परमेश्वर की बुद्धि को देखते हैं, परमेश्वर के फेवर को देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर विश्वासी के लिए और बच्चों के लिए, जवानों के लिए, कि हम अपने बाय चॉइस हम अपने पेरेंट्स के सबमिशन में आना चुने।
क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सबमिशन में रहें। आमेन। जब यीशु अपने पेरेंट्स के सबमिशन में रहे, जो सब कुछ जानते थे, तो आज हमें जैसा वचन हमें सिखाता है, हमें भी परमेश्वर के सबमिशन में आने का चुनाव करना है। हालेलुया। ये है एक स्तर, ये है सबसे अच्छी बात, जब हम खुद चुनते हैं। ये नहीं कि हम डर की वजह से, हम उनके डंडे की वजह से हम पेरेंट्स को मजबूरी में स्टिक उठानी पड़ती है, पर हम बाय चॉइस अगर उनके सबमिशन में आते हैं, हम बाय चॉइस अगर कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स की बात सुननी है, मुझे अपने पेरेंट्स के सबमिशन में रहना है, अगर बाय चॉइस हम ऐसा करते हैं, तो वचन हमें क्लियर बताता है कि हम परमेश्वर की विजडम में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के फेवर में बढ़ते हैं और लोगों का फेवर भी हमें मिलता है। लोग हमें देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का विजडम कैसे काम करता है। तो ये एटीट्यूड कभी नहीं रखना हमें कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं? तो हमें अपने पेरेंट्स के सबमिशन में रहने की जरूरत है ताकि हमारी अच्छी ग्रोथ हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब कोई उनके साथ गलत करता है या बेवजह उनके साथ कुछ गलत कर देता है या बेवजह डांट देता है या बेवजह उन पर गुस्सा होता है, बेवजह चिल्ला देता है, बेवजह झगड़ा करता है, तो बहुत सारे लोग रिटेलिएट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि नम्रता, विनम्रता वो शक्ति है जो आपको वो शक्ति प्रदान करती है उस सामर्थ के अधीन रहने की। तो अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है तो ये परमेश्वर की बुद्धि आपको मदद करती है कि यदि कोई आपके साथ गलत करता भी है तो आप रिटेलिएट नहीं करते हैं। तो ये नम्रता परमेश्वर की बुद्धि हमें देती है ताकि हम उस शक्ति के अधीन आ जाएं कि चाहे मेरे साथ किसी ने कितना भी मुझे गलत कहा है, मुझे रिटेलिएट नहीं करना, मुझे बदला नहीं लेना, मुझे उसे वापसी में चोट नहीं पहुंचाना। तो ये कैसे करते हैं आप? ये परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा करते हैं। आमेन। हालेलुया। तो आप अगर उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी से भी कुछ भी कह रहे हैं, किसी के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में पावर नहीं, ये कमजोरी है। पावर किस बात में है? जब आप जो बोल सकते हैं पर आप चुनते हैं ना बोलना। तो नम्रता वो शक्ति है जिसके अधीन आना आप चुनते हैं। तो ये पावर है। वचन में हमने देखा है, आगे मैं बताऊंगी आपको, पहला पत्रस 2 के 22-23 में लिखा है, हम सब उस इंसान को पसंद करते हैं जो इस पावर को अपने जीवन में दिखाते हैं कि वो बोल सकते हैं, उनके पास बुद्धि भी है, वो जवाब भी दे सकते हैं, वो रिटेलिएट कर सकते हैं, पर वो चुनते हैं, वो इस चीज का इनकार करते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे बोलना है। वो चुनते हैं नम्रता को, वो चुनते हैं आगे से रिटेलिएट ना करने को, वो चुनते हैं कि अगर उन्हें किसी ने चोट पहुंचाई है तो वो वापसी में चोट ना पहुंचाएं, वो चुनते हैं बदला ना लेना। आमेन। तो ये कैसे होता है? ये परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा होता है। पहला पत्रस हमें ये जब बातें मैं कह रही हूं तो हमें किसकी याद दिलाती है? ये बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में याद दिलाती हैं। तो वहां लिखा है पहला पत्रस 2 के 22-23 में, ना तो यीशु ने पाप किया और ना यीशु के मुंह से कोई छल की बात निकली। ना यीशु ने कोई पाप किया और ना यीशु के मुंह से कोई भी गंदी बात निकली, कोई भी कपट की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देते थे और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देते थे, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देते थे। आमेन। तो यीशु जो जिसके द्वारा सब कुछ बना, जो परमेश्वर की बुद्धि है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या देखा हुआ, क्या अनदेखा, क्या अथॉरिटीज, पावर, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनी। और फिर भी
प्रभु यीशु मसीह ने रिटेलिएट नहीं किया। यीशु ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। यीशु ने कभी किसी को धमकी नहीं दी। यीशु ने कभी भी वो रॉन्ग एटीट्यूड नहीं दिखाया। यीशु ने अगर किसी ने उन्हें कुछ गलत कह भी दिया तो यीशु जो कि सब कुछ को जानते थे, जैसे आज हम एटीट्यूड रखते हैं ना, अरे वो क्या समझता है अपने आप को, मैं दिखाता हूं उसको मैं कौन हूं, मैं उसको बताता हूं, अब मैं उसको बताता हूं मैं कौन हूं। तो हम ऐसा करते हैं, ये ऐसा एटीट्यूड रखते हैं हम माफ करना नहीं चुनते, हम नम्रता को नहीं चुनते, हम बदला लेने की बात करते हैं, हम दूसरे को चोट पहुंचाने की बात करते हैं, पर ये परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का विजडम हमें ये बातें नहीं सिखाता। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने लिए बुद्धि मांगने की जरूरत है। आमेन। हर दिन हमें रोज सुबेरे ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे अपना विजडम दो, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दो, मुझे अपना बुद्धि का आत्मा दो, मुझे अपना स्पिरिट ऑफ विजडम दो परमेश्वर, ताकि हाँ डेली का प्रेयर ये हमारा होना चाहिए, डेली की प्रेयर, ताकि आप चीजों को डिसर्न कर पाए, आप चीजों को समझ पाए। परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए तैयार करके रखी हैं, आप उन बातों में चल सकें। आप दुनिया की छिछोरी बातों में, दुनिया की छिछोरी चीजों में आप इंटरेस्ट ना लें। दुनिया बेकार की बातों में अपना टाइम खराब करती है, टाइम को किल करते हैं लोग अपना, पर परमेश्वर आपको बुद्धि देते हैं कि आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे उन चीजों को वैल्यू करने के लिए जिन्हें ये संसार का आत्मा वैल्यू नहीं करता। सबसे वैल्यू अगर आपको किसी चीज की करनी चाहिए तो अपने पेरेंट्स की। सबसे अधिक वैल्यू अगर आपको एज अ चाइल्ड करनी चाहिए तो आपको अपने पेरेंट्स की वैल्यू करनी चाहिए, आपके माता पिता की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी वैल्यू करेंगे परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा आपसे बात करेगा, उनके द्वारा आपको गाइड करेगा, उनके द्वारा आपको टीच करेगा, उनके द्वारा परमेश्वर अपनी बुद्धि को इम्पार्ट करेंगे आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहले नंबर पर आपको अगर किसी को वैल्यू करना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, लिखा है कि वो मंदिर से वापिस अपने माता पिता के साथ घर गए, वो अपने माता पिता के सबमिशन में रहे, अपने माता पिता के अधीन रहे, और वो अपनी बुद्धि में, और वो परमेश्वर की बुद्धि में और डील डॉल में, यानी कि अपने बॉडी स्ट्रक्चर में और अपने मनुष्यों के फेवर में और परमेश्वर के फेवर में बढ़ते चले गए। अगर आप इंसानों के फेवर में, कि लोग आपको बेवजह फेवर करें, आप जहां कहीं भी जाएं लोग आपको फेवर करें, लोगों को खुद समझ में ना आए कि हम इसको फेवर क्यों करते हैं, आपके दुश्मन भी, आपके शत्रु भी आपको फेवर करें, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का फेवर हर टाइम आपके जीवन में फ्लो करे, परमेश्वर की विजडम आपके जीवन से हर टाइम फ्लो करे, तो क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले नंबर पर आपको आपको अपने पेरेंट्स के सबमिशन में आने की जरूरत है। आमेन। और ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना हमें कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जानती हूं। आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा कभी नहीं जान सकते, अपने माँ बाप से अधिक कभी नहीं जान सकते। तो आपको ये एटीट्यूड को नकारना है। इस एटीट्यूड को, जब भी ये माइंड में आपकी ये चीजें आती हैं, आपको इन बातों को अपने दिमाग से बाहर करना है कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स के अधीन रहना है, ताकि परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर का फेवर, लोगों का फेवर मेरी लाइफ में काम करे। आमेन। हालेलुया। यहाँ मैं आपसे कह रही थी कि सुलेमान ने, टाइम बहुत हो गया वैसे तो, चलिए इसे नेक्स्ट टाइम करते हैं क्योंकि 7:15 हो गए हैं। तो आज मैं यही पॉज लेना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि हम परमेश्वर से प्रतिदिन प्रेयर करें। डेली की हमारी प्रेयर होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे अपना बुद्धि का आत्मा दे, अपना स्पिरिट ऑफ विजडम आप मुझे दें, ताकि मैं चीजों को जैसा आप दिखाना चाहते हैं मैं चीजों को वैसा देख सकूं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें और जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो आपके चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने आपके लिए जो बातें तैयार करके रखी हैं, आप उन बातों को अपने जीवन में रिसीव करें और बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी पसीना बहाए हुए, बिना कड़ी मेहनत किए हुए आप परमेश्वर की सक्सेस को अपनी लाइफ में एंजॉय करो।
तो परमेश्वर ने वो बातें आपके लिए रखी हैं, परमेश्वर ने वो सक्सेस आपके लिए रखी है जो केवल और केवल परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर का आत्मा उन बातों को आपके जीवन में रिवील करना चाहता है, आपके जीवन में इम्पार्ट करना चाहता है, ताकि आप उन बातों को अपने जीवन में रिसीव करें और परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन से दिखाई दे, लोग आपको फेवर करें उस बुद्धि को देखते हुए, लोग परमेश्वर का फेवर आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाए और आप परमेश्वर की बुद्धि में वो परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा आप में से फ्लो करे। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना एक बात है, पर वो आत्मा का बहाव, बुद्धि के आत्मा का फ्लो आपके अंदर से होना दूसरी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन सफलता का जीवन जीना अपने लाइफ में, तो वो प्रभु यीशु मसीह के केवल और केवल क्रूस के पूरा हुए कार्य के द्वारा है। क्योंकि यीशु ने अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आपको अपनी बुद्धि, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता सब दे दी है, ताकि जो कोई घमंड करे वो अपने ज्ञान पर नहीं, अपनी धार्मिकता पर नहीं, अपनी पवित्रता में नहीं, जो कोई घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो भी आपने वचन सुना है, परमेश्वर आपको मदद करें उस वचन को लेकर, अंडरस्टैंडिंग आपकी खोले, परमेश्वर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर और बढ़े। और आइए हम पहले इस वचन के लिए धन्यवाद देते पिता को। पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी बातें हम तक पहुंचाई, हमें सिखाई परमेश्वर, और हमने आज ये सीखा कि हमें कैसे सबमिशन में रहना है। क्योंकि जब हम आपके सबमिशन में रहते हैं, आप कहते हैं माता पिता का आदर करो, आप कहते हैं माता पिता के अधीन रहो, आप चाहते हैं जब हम आपके वचन के अधीन आते हैं, जब हम आपके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपकी बुद्धि हमारे जीवन में कार्य करती है। धन्यवाद देते पिता हम आपको। आज का ये वचन जिन जिन कानों ने सुना है और आगे सुनेंगे, उन सब के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन, 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 हालेलुया। आइए प्रभु भोज के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेते हैं। और अगर आप पहली बार प्रभु भोज ले रहे हैं तो आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अगर आप यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। आमीन, आप प्रभु भोज ले सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपनी देह हमारे लिए तोड़वाई, अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, ताकि हम संपूर्ण हो जाएं, हमें किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया, हमें किसी भी बात की घटी ना हो। तो प्रभु यीशु ने अपनी देह हमारे लिए तोड़वाई, और आज हमारा ये सौभाग्य है कि यीशु की देह में से हम खा सकते हैं। और जब हम इसका प्रकाशन प्राप्त करते हैं तो सच में बॉडी में कोई भी सिम्टम हो, हमारे शरीर में कोई भी शैतान का कोई भी काम हो, कोई भी उसका झूठ और धोखा हो, वो टूट जाता है। आमीन। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं, जो नई वाचा का प्याला है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया। और आज जब हम इससे पीते हैं तो हम, वचन कहता है, बीमारी के लक्षण आ सकते हैं पर वो वहाँ बने नहीं रहेंगे, कमजोरी के लक्षण आ सकते हैं पर वो वहाँ बने नहीं रहेंगे, बुढ़ापे के लक्षण आ सकते हैं पर वो समय से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा, और हम मृत्यु को नहीं, जीवन को पाएंगे। आमीन। आइए हम नई वाचा के इस प्याले में से पीते हैं। मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे दिल में यीशु विराजमान,
सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपनी बुद्धि की बातें अपने आत्मा के द्वारा इम्पार्ट की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं कि आप हर कदम पर हमें सिखाते हैं, हमें बढ़ाते हैं, हमें निर्देश करते हैं, हम हमारे लिए चीजों को आसान करते हैं, संभव करते हैं, हमारी जिंदगियों को संभालते हैं आप। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस समय जब हम आज के लिए रुखसत होते हैं प्रभु, आप इन सब के साथ रहेंगे, इनकी मदद करेंगे। आते जाते आप पवित्र आत्मा इन्हें सिखाएंगे। जो आपसे बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप बिना उल्लाहना किए उन्हें बुद्धि देते हैं। हाँ प्रभु, इनकी मदद करें कि हर सुबह आपसे आपकी बुद्धि को मांगे। बुद्धि को मांगना ना भूलें, क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। हाँ प्रभु, इनकी मदद और सहायता करें और इन्हें आप अपने ज्ञान और प्रकाश का, बुद्धि का आत्मा दे परमेश्वर, ताकि ये इस संसार में आपकी बुद्धि के चलाए से चल सके। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि अब आप क्योंकि इनके साथ हैं, तो इनके निकट 1000, इनके दाहिने 10,000 गिरे, पर वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। आपका वायदा है प्रभु कि आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आपका वायदा है प्रभु कि हर समय आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी। प्रभु, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन है प्रभु, ये आपकी बुद्धि और फेवर में, डील डॉल में बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, मैं धन्यवाद देती परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। प्रभु, ये धरती के नमक है प्रभु, इनके द्वारा रिश्तों में नमक हमेशा बना रहेगा यीशु के नाम से। आपका अनुग्रह और शांति इनके मनों में, दिलों में, विचारों में प्रभु यीशु मसीह में मल्टीप्लाई होता चला जाए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके साथ है और आज के लिए बस इतना ही। और मैं जानती हूँ कि प्रभु ने आज आपके हृदय से बहुत सारी बातें की हैं और परमेश्वर ने आपको बहुत सारी बातें अपने आत्मा के द्वारा सिखाई हैं, और अब उन बातों को पूरा भी परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर करेगा। अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है, आपको शांति प्राप्त हुई है, तो आप आज का वचन दूसरों के साथ बांट सकते हैं। उनके जीवन में भी आप आशीष का कारण बन सकते हैं। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।